नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांकन वाजपेयी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर से। आज द अनसंग स्टोरीज के माध्यम से मैं आप सबके बीच एक ऐसे वीर सेनानी की कहानी लाया हूं जिनकी चर्चा मेरी राय में आज के दौर में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, खासकर कि युवाओं में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये कहानी है खुदीराम बोस की। वह 18 साल का लड़का जिसने इस उम्र में देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनका जन्म 3 दिसंबर 1879 में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके माता पिता गुजर गए। उनकी बहन उन्हें अपने साथ ले आई। उन्होंने उनका एक स्कूल में दाखिला करा दिया। वह बहुत ही सामान्य परिवार से थे, लेकिन खुदीराम बोस के अंदर एक ऐसा पौरुष पनप रहा था जिसकी भनक अंग्रेजी सरकार को पता भी नहीं चली। 16 साल की उम्र में ही खुदीराम बोस को बमों से खेलने का इतना शौक हो गया कि जिस उम्र में बच्चे गणित और विज्ञान के सवाल करते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस अपने गुरु हेमंत चंद्र कुनुंगो से ये सवाल किया करते थे कि गुरुजी पिस्तौल कैसे मिलता है। शायद यही जज्बा अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाने का, मर मिट जाने का, यही देखकर उन्हें और प्रफुल्ल चक्की को एक छोटी सी उम्र में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की। अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड कलकत्ता की पोस्टिंग के दौरान उसने हिंदुस्तानियों पर बेशुमार जुल्म किए। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस जब 18 साल के थे, तब वह रात में दुश्मन की बग्गी के आने का इंतजार कर रहे थे। एक हाथ में बम और एक हाथ में पिस्तौल लिए कि अगर बम ने साथ नहीं दिया तो वो पिस्तौल से दुश्मन का खात्मा कर देंगे। उन्होंने जैसे ही बग्गी को देखा, उन्होंने बम से हमला कर दिया और बग्गी धमाके के साथ हवा में उड़ती हुई नजर आई। जो बग्गी उस रात राख हुई थी, उस बग्गी में किंग्सफोर्ड तो नहीं था, लेकिन एक दूसरा अंग्रेजी बैरिस्टर प्रिंजल कैनेडी का परिवार था, और यह काफी था अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ाने के लिए। अंग्रेजी सरकार तिलमिला गई और उन्होंने खुदीराम बोस के ऊपर 1000 रुपए का इनाम रख दिया। खुदीराम बोस चुपचाप पैदल निकल लिए वहां से, बिना किसी को कानो कान खबर हुए। खुदीराम बोस 25 मील तक चलते रहे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने चारों तरफ अपने सिपाही तैनात कर रखे थे। खुदीराम बोस जैसे ही विनी स्टेशन पहुंचे, जो कि आज खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहां खुदीराम बोस को दुश्मनों ने पकड़ लिया। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। 1 मई को जब बेड़ियों में बंधे खुदीराम बोस मुजफ्फरनगर स्टेशन पर उतरे, तो सारे जितने भी वहां लोग मौजूद थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया, ये देखने के लिए कि कौन है वीर सेनानी जिसने अंग्रेजी सरकार के ऊपर एक तमाचा मारा है। और यह वीर सेनानी बिना परेशान हुए, बिना किसी चिंता के साथ सहजता से आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए दहाड़ा कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। 13 जून को जज ने उनको फैसला सुना दिया कि खुदीराम, तुम्हें मैं फांसी की सजा सुनाता हूँ। खुदीराम मुस्कुरा दिए और ये देख के जज ने उनसे पूछा, खुदीराम सजा का मतलब समझते हो? खुदीराम ने कहा कि क्या आप बम बनाना समझना चाहते हैं कि नहीं? यही पौरुष था उनके अंदर देश के लिए कुछ कर जाने का। खुदीराम चाहते तो 7 दिन में हाईकोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन बहरी अंग्रेज सरकार सुननी कहाँ वाली थी। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 के दिन, जब वह मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। पूरा कलकत्ता उमड़ पड़ा अपने उस वीर सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन वह वीर सेनानी बिना किसी डर के, बिना किसी भाव के कि हमें अंग्रेजी सरकार से डर है कि वह क्या करेगी क्या नहीं, उन्हें कुछ नहीं था। उन्हें सिर्फ ये था कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया और मैं अपनी मातृभूमि को अपने प्राण दे रहा हूँ। उनके लिए ये बहुत गर्व की बात थी। मात्र 18 साल की उम्र में वह फांसी पर चढ़ गए, हाथ में गीता लिए, अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए। ये इस कहानी से हमें ये सीख लेनी है कि मात्र 18 साल में जब खुदीराम बोस उस दौर में अपनी देश के लिए कुछ मर मिटना चाहते थे, तो अगर इसी पौरुष के साथ हम आज जिएं तो हम अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।